Hello everyone, I hope you all are doing well. Today we are going to discuss about types of cell. There are two basic types of cell, that is prokaryotic cell and eukaryotic cells. इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में. प्रोकैरियोटिक सेल्स आर प्लेस्ड इन किंगडम मोनेरा. जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा था, प्रोकैरियोटिक सेल्स किसके अंडर आएंगी? किंगडम मोनेरा के अंडर. दीज सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. ये कुछ एग्जांपल्स हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के. सबसे पहले हम स्टडी करते हैं बैक्टीरिया को. बैक्टीरिया आर द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म अमंगस्ट प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स में सबसे सिंपल कौन पाया जाता है? बैक्टीरिया. दे मल्टीप्लाई रैपिडली एंड वेरी ग्रेटली इन साइज. ये बहुत जल्दी अपना नंबर इंक्रीज करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. दे आर सिंगल सेल. ये सिर्फ कैसे होते हैं? सिंगल सेल के होते हैं. एंड रेंज इन साइज 0.2 to 10 माइक्रोन्स इन साइज, अबाउट 10 टाइम्स स्मॉलर देन. किससे 10 गुना छोटे होते हैं? प्लांट्स और एनिमल सेल से भी बहुत ज्यादा छोटे होते हैं. द 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया. जो बैक्टीरिया है वो मोस्ट कॉमन 4 शेप्स में मिलता है: बैसिलस, कोकस, विब्रियो एंड स्पाइरलम. इन 4 शेप्स में ये मोस्ट कॉमन मिलता है. इनके मतलब आप लोगों को पता होंगे क्योंकि लास्ट वीडियोस में इन चीजों को डिस्कस कर चुके हैं. कोकस राउंड शेप में होते हैं, स्पाइरल स्पाइरल लाइक होते हैं. उसके बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक मतलब कमी होना. किस चीज की कमी? ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस की एंड ए मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गनलेस. ये दोनों ही एब्सेंट होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में. ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव सेल वॉल सराउंड दिस सेल. सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या पाई जाती है? सेल वॉल पाई जाती है. जो सेल मेम्ब्रेन को क्या भी बोल सकते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं. एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा. ये एक्सेप्शन है कि सिर्फ माइकोप्लाज्मा में ऐसी नहीं पाई जाती. सिर्फ इसके अलावा बाकी सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या पाई जाती है? सेल वॉल पाई जाती है. जेनेटिक मटेरियल इनका नेक्ड रहता है. नेक्ड का मतलब होता है विदाउट एनी मेम्ब्रेन. चारों तरफ कोई कवरिंग नहीं होती जेनेटिक मटेरियल की. जैसा इस डायग्राम में दिखाया गया है कि आउटर कवरिंग 3 चीजों से मिलकर बनी है. बाहर की तरफ एक कैप्सूल होती है, आउटर मोस्ट लेयर. उसके अंदर एक लेयर होती है सेल वॉल की. देन थर्ड होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये तीनों क्या बना रही हैं? इसकी आउटर कवरिंग बना रही हैं. किसकी? बैक्टीरियल सेल की. उसके अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोइड. न्यूक्लियोइड किसे बोला गया है? सर्कुलर डीएनए को, जो जीनोमिक डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है किसका? बैक्टीरियल सेल का. उसके अलावा मेन जेनेटिक डीएनए के अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है सर्कुलर फॉर्म में. उसे क्या बोला जाता है? प्लाज्मिड. और मूवमेंट के लिए इसमें क्या प्रेजेंट होता है? बैक्टीरियल फ्लैजिलम. देन कंपोनेंट्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, और वी कैन से बैक्टीरियल सेल, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं? बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में ज्यादा पढ़ रहे हैं. इट इज कंपोज ऑफ वेरियस कंपोनेंट एज जेनेटिक मटेरियल, सेल एनवलप, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड, राइबोसोम्स, फ्लैजिला, पिल्लाई एंड फिम्ब्रिया एटसेट्रा. सबसे पहले हम बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल के बारे में. न्यूक्लियोइड. अभी हमने देखा था स्ट्रक्चर में कि जेनेटिक मटेरियल को क्या बोला गया है? न्यूक्लियोइड, जो कि रिप्रेजेंट करता है जेनेटिक मटेरियल को इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स. दैट इज नेक्ड. नेक्ड क्यों बोला गया? क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल है उसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं है. मैनी बैक्टीरिया कंटेन ए स्मॉल सर्कुलर डीएनए नोन एज प्लाज्मिड. ये जो मेन जेनेटिक डीएनए है, इसके अलावा कुछ स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होते हैं जिन्हें प्लाज्मिड बोला जाता है. वो प्लाज्मिड क्या काम करते हैं? एक्स्ट्रा वाला जेनेटिक मटेरियल क्यों है साइड में? क्योंकि वो हेल्प करता है किसमें? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में. उसको बचाता है बाकी बैक्टीरिया या वायरस के अटैक से. उसके बाद है सेल एनवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस. मॉडिफिकेशंस क्यों बोला गया? उसको मॉडिफाई किया गया है, मतलब बहुत अच्छा बनाया गया है और ज्यादा. सेल एनवलप मतलब आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जो बैक्टीरिया की, बाहर की जो दीवारें होती हैं. जैसे हमने पढ़ा है एनिमल सेल के अंदर कि उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, एक कवरिंग होती है. ऐसे ही इसमें क्या पाए जाते हैं? सेल एनवलप इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ बैक्टीरियल सेल. वो किन से मिलकर बनी है? 3 लेयर से मिलकर बनी है. 3 लेयर कौन सी है? सबसे बाहर की तरफ होती है ग्लाइकोकैलिक्स. ये क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है. मे बी लूज शीट. अगर वो लूज शीट है बैक्टीरिया में तो उसे स्लाइम लेयर बोला जाएगा. अगर वो थोड़ी थिक है, टफ है, बहुत ही ज्यादा मोटी है, तो उसे क्या बोला जाता है? कैप्सूल. उसके बाद है सेकंड मेम्ब्रेन होती है उससे अंदर की तरफ. इट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द ग्लाइकोकैलिक्स, मतलब ग्लाइकोकैलिक्स के जस्ट नीचे मिलती है अंदर की तरफ.
तो उसे सेल वॉल बोला गया है, जो किस चीज की मिलकर बनी है, पेप्टिडोग्लाइकन की। इट इज रिजिड सॉलिड कवरिंग दैट गिव शेप टू दिस सेल। इसकी वजह से क्या आती है, बैक्टीरियल सेल की शेप आती है कि वो राउंड होगी या स्पाइरल लाइक होगी। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द सेल वॉल, जो सेल वॉल है वो अलग अलग पाई जाती है अलग अलग बैक्टीरिया में, उसके बेस पे एक साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन ग्राम, उन्होंने बैक्टीरिया को 2 में डिवाइड किया था, क्लासिफाई बैक्टीरिया इनटू 2 टाइप्स, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में या वाइवा में पूछ लिया जाता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं। जिनकी सेल वॉल दोज टेक अप दी ग्राम स्टेन, अगर उनकी सेल वॉल ग्राम स्टेन, स्टेन का मतलब क्या होता है, एक डाई होती है, जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो उससे पहले उस पर एक डाई को क्या करते हैं, डालते हैं। अगर वो स्टेन को, डाई को सोख लेती है और एक कलर देती है, जब हम उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे डाई डालने के बाद, अगर वो ब्लू कलर शो कर रही है तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। अगर वो उस डाई को नहीं लेती, डू नॉट टेक अप ग्राम स्टेन, लूज दी ब्लू कलर, वो छोड़ देती है, तो वो कौन से बैक्टीरिया हैं, ग्राम नेगेटिव। इसका एग्जांपल है ई कोलाई, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का एग्जांपल है बैसिलस सबटिलिस। देन थर्ड मेम्ब्रेन होती है, ये सभी में पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे इनर मोस्ट लेयर, सबसे अंदर की तरफ पाई जाएगी। इट इज सेमी परमिएबल इन नेचर, ये चीजों का आदान प्रदान करने में मदद करती है आउटर साइड के साथ। इन सब चीजों के अलावा और भी उसके स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें होती है। अभी तक तो हमने सिर्फ किस चीज की बात की है, जेनेटिक मटेरियल की और उसकी आउटर कवरिंग की। इसके अलावा उसके अंदर क्या क्या होता है बैक्टीरियल सेल के अंदर, मोटाइल बैक्टीरियल सेल, अगर वो बैक्टीरियल सेल मोटाइल है मतलब चल सकती है, मूवमेंट शो कर सकती है, तो उसके पास क्या होता है, फ्लैजिला होता है मूवमेंट शो करने के लिए। फ्लैजिला के अलावा पिल्लाई और फिम्ब्रिया भी उसके सरफेस पे पाए जाते हैं, जो कि हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को होस्ट के साथ या किसी सरफेस के साथ अटैच होने में। इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर अटैच विद द सेल मेम्ब्रेन और वी कैन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंदर की तरफ कहां पाए जाते हैं राइबोसोम्स, अटैच होते हैं मेम्ब्रेन के साथ, सबसे अंदर वाली मेम्ब्रेन के साथ, जिनकी 2 सब यूनिट होती है। 2 सब यूनिट क्यों बोला गया है, राइबोसोम इस तरीके से पाए जाते हैं 2 सब यूनिट्स में, एक लार्ज सब यूनिट होती है, एक स्मॉल सब यूनिट होती है, जिसे 30S बोला गया और लार्ज वाले को 50S। दोनों एक साथ मिलकर क्या बना देती हैं, 70S। इन्हें जोड़ा नहीं जाता, ये आगे फर्दर हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि इस S का मतलब क्या है, और 50, 30, 80 क्यों नहीं है, यहाँ 70 क्यों है, ये आगे हम जब यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ेंगे तब डिस्कस करते हैं। उसके अलावा क्या होता है बैक्टीरियल सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म, सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है, मीजोसोम्स, ये एक्सटेंशन होते हैं। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, बॉडी के अंदर इस तरीके से निकले हुए पार्ट्स। इन द सेल इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल्स, ट्यूब लाइक है, किस चीज में हेल्प करते हैं, इन द रेस्पिरेशन, सिक्रीशन, सेल वॉल की फॉर्मेशन में मदद करते हैं। देन थर्ड चीज क्या होती है, क्रोमेटोफोर्स। क्रोमा का मतलब होता है कलर, ये किसी बैक्टीरियल सेल को या फिर किसी प्रोकैरियोटिक सेल को पर्टिकुलर कलर प्रोवाइड करने में मदद करती हैं, और साथ के साथ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं उनमें भी हेल्प करती है। इंक्लूजन्स बॉडी, दे एग्जिस्ट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म विदाउट ए मेम्ब्रेन, ये किस चीज में मदद करेंगी, स्टोरेज में, और रिजर्व मटेरियल, अगर किसी सेल को, बैक्टीरियल सेल को या प्रोकैरियोटिक सेल को अपने अंदर कुछ रिजर्व करके रखना है, स्टोर करके रखना है, तो वो किन में करती है, इंक्लूजन्स बॉडीज में। ये सभी हम क्या नाम ले रहे हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। देन अगर आप लोगों को डिफरेंस याद करना है कि पिल्लाई और फिम्ब्रे में मेन डिफरेंस क्या है, क्या होते हैं ये, तो पिल्लाई क्या होते हैं, लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जबकि फिम्ब्रिया क्या होते हैं, शॉर्ट ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ब्रश जैसे बिल्कुल ब्रिसल्स। ये दोनों में ही पाए जाते हैं फिम्ब्रे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी, नेगेटिव में भी, और किस में मदद करते हैं, अटैचमेंट टू दी सरफेस। जबकि पिल्लाई क्या होते हैं, ये सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाई जाती हैं, और ये हेल्प करती हैं जेनेटिक मटेरियल को आपस में ट्रांसफर करने में अलग अलग सेल्स में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। Hello everyone, I hope you all are doing well. Today we are going to discuss about eukaryotic cells and its characteristic features are characterized by true nucleus. True nucleus क्या होता है, ऐसी सेल जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल चारों तरफ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड हो, उन्हें क्या बोला जाता है, ट्रू न्यूक्लियस बोला जाता है। क्योंकि यहाँ पर यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियोटिक वर्ड इज रिलेटेड टू न्यूक्लियस। इट इंक्लूड प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल्स एंड फंजाई। एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ड्यू टू मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गनलीज। सेल ऑर्गनलीज क्या होती हैं,
ए टाइनी सेलुलर स्ट्रक्चर दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। छोटे छोटे सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अपना एक पर्टिकुलर अलग से फंक्शन करते हैं सेल के अंदर ही। जैसे सेल के अंदर क्या क्या होते हैं, अभी तक हम 8th क्लास में भी पढ़ा था, 9th में भी पढ़ा था कि उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, ऐसी बहुत सारी सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं जो अपना अलग से पर्टिकुलर फंक्शन करती हैं। द सेल कंटेन वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। सेल के अंदर क्या क्या होता है, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर क्रोमोसोम्स की फॉर्म में अरेंज होता है। There are some contrasting features between plant cell and animal cell. Plant cells are usually larger in size as compared to animal cell. Animal cells का जो साइज है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। प्लांट सेल में और अलग सा फीचर क्या होता है एनिमल सेल के कंपैरिजन में, प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है, जैसे कि ये दिखाया गया है येलो कलर का। जबकि एनिमल सेल में डोंट हैव सेल वॉल, इसमें सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ एक सेल मेम्ब्रेन होती है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, बट इसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल वैक्यूल्स पाए जाते हैं और एक सेंट्रियोल पाया जाता है। एक नहीं कई सारे, मतलब इसमें सेंट्रियोल भी पाया जाता है और प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होते। तो ये डायग्राम है प्लांट सेल और एनिमल सेल का। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इसमें एक लार्ज वैक्यूल है, लाइसोसोम्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, उसके साथ साथ क्या है, सेल वॉल भी है। सेल वॉल एक आउटर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर की तरफ क्या पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन उसके अंदर क्या क्या मिलेगा, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म। ऐसे ही एनिमल सेल के अंदर क्या क्या है, पेरोक्सिसोम, सेंट्रोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये बहुत सारी चीजें क्या मिलती हैं, सेल के अंदर पाई जाती हैं जो अपना अलग से अलग अलग फंक्शन करती हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, उन्हें हम एक टेबुलर फॉर्म में देख रहे हैं, जिन्हें एक एक करके आगे हम डिस्कस करेंगे। जैसे सेल मेनली अब प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों को एक साथ पढ़ रहे हैं, मतलब अभी हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या होता है। मेनली एक आउटर सेल मेम्ब्रेन होती है, उससे बाहर की तरफ एक सेल वॉल होती है, और सेल के अंदर क्या होता है, कंप्लीट एक प्रोटोप्लाज्म होता है, जिसे लिविंग पार्ट ऑफ द सेल भी बोला जाता है। प्रोटोप्लाज्म किसे बोला जाता है, कंप्लीट जिसके अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पाया जाता है। जैसे कोई सेल है उसके अंदर क्या है, एक न्यूक्लियस भी है और साइटोप्लाज्म भी भरा हुआ, तो इस टोटल पूरे को क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन फाइबर। ऐसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो होता है साइटोसोल, एक होता है सेल ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्म में दो चीजें हैं, साइटोसोल मतलब जो लिक्विड पार्ट है सेल के अंदर, जबकि लिक्विड पार्ट के अंदर कुछ फ्लोटिंग चीजें भी होती हैं जिन्हें सेल ऑर्गेनेल्स बोला जाता है। वो दो तरीके की होती हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स और मेम्ब्रेन बाउंड, जिनके चारों तरफ मेम्ब्रेन है, और एक ऐसे हैं जिनके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं है। तो कौन से होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन नहीं होती, राइबोसोम्स, सेंट्रियोल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स। और अगर हम बात करें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स की, वो दो तरीके की होती हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड मतलब एक तो ऐसी ऑर्गेनेल्स जिनके चारों तरफ एक सिंगल सी मेम्ब्रेन हो, और कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसी जिनके चारों तरफ क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कौन सी हैं, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल और पेरोक्सिसोम, ये सभी क्या सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। इनसे क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं 1 मार्क में, कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स के एग्जांपल दीजिए, या डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स के एग्जांपल, या साइटोप्लाज्म के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, साइटोसोल क्या होता है। ये अलग अलग क्वेश्चंस 1 मार्क के क्वेश्चन आंसर्स में आ सकते हैं। उसके बाद हम आउटर साइड से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेल वॉल, जो कि क्या है, प्लांट्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। द सेल वॉल इज अ आउटर रिजिड कवरिंग ऑफ द सेल। बाहर की एक कठोर परत होती है, नॉन लिविंग होती है। अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट है कि ये क्या होती है, नॉन लिविंग होती है, एंड प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सबसे बाहर की तरफ पाई जाती है, उससे अंदर की तरफ क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सेल, फंगल सेल, दोनों का ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। जो एल्गी होती है उसमें जो सेल वॉल पाई जाती है वो सेलुलोज की बनी होती है, कैलेक्टन्स की, मैनन्स की एंड मिनरल्स की, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट।
सेलुलोज क्या होता है? इट इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस विच प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, जिसकी वजह से क्या होती है? स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ मिलती है किसी प्लांट सेल को। वाइल इन प्लांट इट कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। ये भी 1 मार्क के क्वेश्चंस में आ सकते हैं कि एल्गे की जो सेल वॉल है वो किस चीज की बनी है, जबकि जो प्लांट की सेल वॉल है वो किन चीजों की मिलकर बनी है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल की। इट इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स: मिडल लैमिला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड टर्शरी वॉल। मिडल लैमिला क्या होता है? ये एक ऐसी लेयर है जो एक सीमेंट मटेरियल करने का काम करती है, जोड़ने का काम करती है टू एडजॉइनिंग प्लांट सेल्स को आपस में। किस चीज की मिलकर बनी है ये? मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है? इन यंग प्लांट्स, जो यंग प्लांट्स होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे से, कैपेबल ऑफ ग्रोइंग टिल दिस सेल मैच्योर, उनके अंदर ये पाई जाती है। उसके बाद जब प्लांट थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है, सेकेंडरी सेल वॉल की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द प्राइमरी वॉल। ये प्राइमरी वॉल के अंदर बननी शुरू हो जाएगी। और टर्शरी वॉल क्या होती है? ट्रैकेट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म फॉर्म अनदर लेयर ऑफ वॉल मटेरियल इंटरनल टू सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर जो पाई जाती है वो क्या होती है? टर्शरी वॉल। द सेल वॉल एंड मिडल लैमिला मे ट्रांसफर्ड बाय प्लाज्मोडेस्मेटा विच कनेक्ट साइटोप्लाज्म ऑफ 2 एडजेसेंट सेल्स। जो सेल वॉल है और मिडल लैमिला है वो ट्रांसफर्ड हो जाते हैं कई बार प्लाज्मोडेस्मेटा में, जो कनेक्ट करता है साइटोप्लाज्म को 2 एडजेसेंट सेल। आपस में आसपास जो 2 सेल्स हैं उनको आपस में साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है। इसके फंक्शन क्या है सेल वॉल के? ये एक तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है और एक दूसरा डेफिनेट शेप प्रोवाइड करवाती है प्लांट सेल को, उसको इन्फेक्शन से बचाती है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। थैंक यू सो मच।